अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइट 24। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी है, अपनी ख़यालात का इज़हार किया है शोहदा के बारे में, जिस पे वो बड़ी तनकीद की ज़द में हैं। उनका ऐसा कह देना शोहदा के बारे में कि सिक्योरिटी पे मामूर एहलकार जो हैं वो सैलरी लेते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनको शायद ये आइडिया होना चाहिए। लोगों के मुताबिक लोग उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर शायद आपको भी पैसे दे दिए जाएँ, जान आप भी नहीं देंगे। अगर आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो आपको कहीं भेज दिया जाए बॉर्डर पे, तो ये वही लोग हैं जो सिर्फ जान का नजराना पेश कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही कर सकती हैं। इसके अलावा किसी को भी शायद आप इतने पैसे दे दें तो कोई भी जाके अपनी जान का नजराना पेश नहीं करेगा और ना ही वहाँ पे बॉर्डर पे मरने के लिए जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं ताकि हम सुकून से जी सकें। तो शायद इतने बड़े सियासतदान होने के साथ साथ वो एक स्कॉलर भी हैं, उनको शायद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अब हम अपने वीलॉग की तरफ चलते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि पासदारान इनकलाब शायद ईरान को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं डिफरेंट शिप्स के ऊपर जो खलीजी ममालिक के हैं, और उसके जवाब में जो है वो अमेरिका उन पर अटैक करता है ईरान पे, और ईरान फिर खलीजी ममालिक पे करता है। इस तरह ये पूरे खित्ते में एक जंग छिड़ी हुई है। इसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का हो रहा है, और शायद इसराइल का वो ख्वाब जो मुसलमानों को आपस में लड़ा के ग्रेटर इसराइल वाला था, वो शायद पासदारान इनकलाब पूरा करना चाह रहे हैं, या शायद हुसीज़ पूरा करना चाह रहे हैं। अब उस पर शायद इनको ख्याल करना चाहिए और इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए। आज भी एक स्टेटमेंट में पासदारान इनकलाब ने 2 बैरी टैंकर्स को उड़ाने का दावा किया है क्रूज़ मिसाइल के साथ, जो यूएई ने इस खबर की तस्दीक भी की है कि ये जो है वो उससे रेलेवेंट थे। अब यूएई जो है वो थोड़ा सा ये भी सोच रहा है कि शायद उसको अपनी तिजारत जो है वो किसी दूसरे रास्ते से करनी चाहिए, और उसके पास 2 इस वक्त पोर्ट्स हैं, एक फजीरा है और एक जबील अली है। जबील अली क्योंकि इसकी पहली पुरानी पोर्ट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा तिजारत होती थी। अब वो फजीरा को भी एक्सटेंड करना चाह रहा है और अपनी तिजारत को दूसरी साइड पर लेके आना चाह रहा है ताकि वो इस आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से इसके शिप्स ना गुजरें। और इसी तरह सऊदी अरब भी ये सोच रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ के बजाय रेड सी की तरफ चला जाए, जहाँ से वो अपने ट्रेड करे और खुले अंदाज में कर सके, क्योंकि उसके पास एक रेड सी के अंदर पाइपलाइन है जिससे वो तिजारत कर रहा है। अब वो शायद इसको भी वाइडर करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तेल की जो कीमत है वो $87 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है, और शायद हमारे ख्याल में ईरान शायद इस कोशिश में है कि $200 फ़ी बैरल तक पहुंच जाए, जिससे पूरी दुनिया को समझ में आए कि अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता और फिर ईरान बेटर तरीके से निगोशिएट कर सके। वो शायद उसने अपनी एक पॉइंट रखा हुआ है, अपने हाथ में कोई ऐसा इक्का रखा हुआ है जो जिसके मुताबिक वो काम करना चाह रहा है। और शायद पाकिस्तान भी अब इस जंग में कूद जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अब हुसीज़ को धमकी दी है कि कुछ दिन अभी हुसीज़ ने एक अटैक किया है सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे। वो उसका जवाब था, हम पिछले वीलॉग में बता चुके हैं कि पहले हुसीज़ के और एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, जो उसने सऊदी अरब का नाम लगाया कि इसमें जो है सऊदी अरब मुलविस था, और उसके बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में ये बात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ। उन्होंने हुसीज़ को कह दिया कि दोबारा अगर ऐसी हरकत होगी तो हम फिर मौसर तरीके से आपको जवाब देंगे। तो हो सकता है कि अब पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा हो जाए। इसके अलावा ट्रंप साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ से 20% फ़ीस लेने का बयान दिया था, लेकिन अब वो यू टर्न ले चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि जी ये फ़ीस लेना बहुत ही बुरी बात है, इसको शायद फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। और ट्रंप साहब ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो दे चुके हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया को शायद ये बताओ कि ट्रंप साहब अपनी एक ज़िद पे कायम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं और सबको ये फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़िद पे हैं कि वो अपनी जीत दिखाना चाहते हैं कि जी मैं जीत गया और ईरान हारना नहीं चाह रहा। तो सिर्फ एक शख्स की ज़िद की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस में मुलविस है। और ट्रंप के अभी ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक आज वो ईरान पे शदीद हमले करेगा, और वो एक पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे शायद ये डाउट है कि वहाँ पे यूरेनियम है 400 kg, जिस पे वो अटैक करेगा और उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। और शायद वो कितने टन का या कितने वज़न की मिसाइल मारना चाह रहा है। तो शायद ये एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि इस रिस्क में सिर्फ ताबकारी ईरान में नहीं फैलेगी बल्कि कुछ खित्ते के और ममालिक को भी अपनी लपेट में लेगी। तो नाज़रीन, शायद ट्रंप को भी ये देखना चाहिए, और ये इतना आसान फ़ैसला नहीं है, और इस तरह के फ़ैसले शायद अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि सभी सुपर पावर हैं। तो ये फिर एक मेरे ख़्याल में एटमी जंग ही बन के रह जाएगी। तो अब तक के लिए इतनी खबरें, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।